हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास कक्षा 10 के लिए। हम लोग मैथमेटिक्स और बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। तो उसी में आगे वाली सीरीज में अगली अभ्यास वही रहेगी जो हम लोग लेकर के चल रहे थे। उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और है ना, कुछ क्वेश्चंस और लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से पढ़िएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, जब वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते हैं तो हम मानते हैं कि बारंबारताएं हैं। तो बारंबारताएं क्या हैं, उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। लिखा हुआ है सभी वर्गों के लिए समान बंटित। दूसरा लिखा हुआ है वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित। तीसरा लिखा हुआ है वर्गों की उच्च सीमा पर केंद्रित। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है वर्गों की निम्न सीमा पर केंद्रित। ठीक है, तो जब हम माध्य की गणना करते हैं तो हम बारंबारताओं को किस पर मानते हैं? वर्ग अंक पर केंद्रित, वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित मानते हैं। किस पर मानते हैं? वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, यदि एक्स आई क्या दिया हुआ है? यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु तथा एफ आई उनकी संगत बारंबारताएं हैं और बार एक्स क्या है? माध्य हो, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बराबर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही फर्स्ट ऑप्शन अर्थात 0। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अर्थात 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? दे रखा है वर्गीकृत आंकड़ों का से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज एक्स अक्ष पर काटता है तब इससे प्राप्त होता है। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ना, वो से कम प्रकार का दिया हो और से अधिक प्रकार का, इन दोनों के अगर वक्र खींचे जाएं तो उन वक्रों का जो प्रतिच्छेद बिंदु निकलता है, उस बिंदु का भुज यानी एक्स अक्ष पर जो स्थित होता है, वो जिस एक्स अक्ष पर उस प्रतिच्छेद बिंदु का भुज एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है उससे क्या प्राप्त होता है? तो उससे हमेशा हमें क्या मिलता है? उससे हमेशा हमें माध्यिका मिलती है। क्या मिलता है? माध्यिका, है ना। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है।
जो संचयी बारंबारता सारणी की रचना की जाती है वो किस पर की जाती है, किस में ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि संचयी बारंबारता सारणी की जब रचना करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं माध्यक के लिए। किसके लिए करते हैं, माध्यक के लिए। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, माध्यक, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है बंटन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है, और इस बंटन में पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इस बंटन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है मासिक आय दे रखी, परिवारों की संख्या दे रखी, और पूछा गया उपरोक्त सारणी में आय परिसर 16,000 से 19,000 के परिवारों की संख्या बतानी है। अब देखिए यहाँ पर जो बंटन दिया हुआ है वो 10,000 रुपये से अधिक, 13,000 से अधिक, 16,000 से अधिक, 19,000 से अधिक, 22,000 से अधिक, 25,000 से अधिक, ऐसा कुछ दिया हुआ है अधिक प्रकार का, ठीक है। तो अब इसको हम पहले चेंज करेंगे, किसमें, इसको पहले हम चेंज करेंगे वर्गीकृत बंटन में, ठीक है। 10,000 से अधिक का मतलब 10,000 से 13,000 के बीच में, अब समझिए 10 से 13 के बीच में, ठीक है, 10,000 से 13,000 के बीच में। तो 10 से 13 में कितना हो जाएगा, तो 10 से 13 में आप समझिए टोटल यहाँ पर कितना है 100, 100 में भाई 100 क्या है, 10,000 से अधिक यानी यहाँ तक, ठीक है, 10,000 से अधिक मतलब पूरा, पूरा कितना दे रखा है, 100 तक, 100 दे रखा है, ठीक है। अब 10,000 से 13,000 के बीच में चाहिए हमको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का घटाना पड़ेगा, अर्थात 100 में से 85 घटाना पड़ेगा। कितने में से, 100 में से 85 घटा देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें घटाएंगे तो, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा ये 10,000 से 13,000 के बीच का। अब समझिए ये तो हो गया पहला 10,000 से 13,000 के बीच का, इसमें से घट के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13,000 से 16,000 के बीच का, तो क्या होगा, 85 में से 69 घट के आ जाएगा, है ना, 85 में से 69 घटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर है 16,000 से 19,000 के बीच में, तो क्या होगा, तो 69 में से 50 घट के आएगा, कितने में से, 69 में से 50 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 9, और 6 में 5 गया 1, कितना बचेगा 19, कितना बचेगा, और हमसे यही पूछा गया था 16 से 19 के परिवारों की संख्या, है ना, 16,000 से 19,000 के परिवारों की संख्या कितनी है 19, कितनी है 19, ठीक है। तो अब हम इसके आगे करने की आवश्यकता भी नहीं है ना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी अर्थात 19। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ये, ठीक। अब कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, किसकी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बहुलक वर्ग क्या होगा और माध्यक वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता, है ना। माध्यक वर्ग निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, CF, क्या निकालेंगे, CF, ठीक है। तो हम यहाँ पे CF निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा ये CF, कैसे आएगा, तो 15, 15 और 13, तो 5 3 8, और 1 1 2, 28 आ जाएगा, 28 और 10 38, है ना, 38 और 8 38 8 46, 46 और 9 9 6 15, 55, 55 5 60, 55 5 60, ठीक है। अब यहाँ पर दें, ध्यान दीजिए, हमें पहले निकालना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा,
जो सबसे ज़्यादा होता है बहुलक होता है ना। तो बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 15 के सामने वाला वर्ग क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 150। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 150। ठीक है, अब आगे आते हैं माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, यहाँ पे 60 का आधा करते हैं n/2 निकालते हैं ना। 60 का आधा कितना होगा, 30। 30 कहाँ होगा, तो 30 28 के बाद वाले, 28 के बाद वाले CF में होगा, अर्थात वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, 160 से 165, 160 से 165 वाले में हो जाएगा, है ना। 160 से 165 वाले में हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसके माध्यक वर्ग आ गया ये। ठीक है, तो अब इसका जो ऊपरी सीमा है वो कितनी है, 165। कितनी है, 165। ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, तो इन दोनों का जोड़ हमसे योग पूछा गया है, तो हम जोड़ निकाल लेते हैं। 5 6 5 11 2 1 3, अर्थात 315। कितना हो जाएगा, 315। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 315। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र x बराबर, क्या दिया हुआ है, x बराबर a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI में, है ना। ये जो सूत्र दिया हुआ है इसमें DI क्या है, DI जो है A से विचलन है। DI बराबर होता क्या है वैसे, तो DI बराबर होता है x माइनस ए, है ना। अर्थात किससे विचलन है, तो x से विचलन है। x क्या है यहाँ पे, x है वर्गों के मध्य बिंदु, है ना, वर्गों का मध्य बिंदु। ठीक है, x क्या है, वर्गों का मध्य बिंदु, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, वर्गों के मध्य बिंदु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वर्गों का मध्य बिंदु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है बंटन के लिए बहुलक वर्ग है। अच्छा, इस बंटन के लिए बहुलक वर्ग निकालना है, समझिएगा। बहुलक वर्ग पहले तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं, 10 से कम का क्या मतलब हुआ और 20 से कम का क्या मतलब हुआ। अगर 10 से कम की बात करें तो 0 से 10 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 20 से कम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 10 से 20। ठीक, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, 50 से 60। अब समझिए ये हो गया। अब यहाँ पर इनकी जो बार विद्यार्थियों की संख्या है वो कैसे निकालेंगे, तो वो समझो कैसे निकालते हैं। ठीक है, 10 से कम में 3 दिए हुए हैं। 10 से कम में कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, है ना। 10 से कम में 3 विद्यार्थी, तो इसका मतलब 0 से 10 में 3 विद्यार्थी रहे होंगे, है ना। फिर 20 से कम में कितने विद्यार्थी, तो 20 से कम में विद्यार्थी क्या मतलब है, 10 से 20 लेना है ना। 10 से 20 लेना है, इसका मतलब 20 से कम में कितने विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी, है ना। ठीक है, 3 विद्यार्थी तो रहे होंगे, है ना। 20 से कम में अगर देखा जाए तो ये वाले विद्यार्थी भी जुड़ करके आ जाते हैं, ये वाले विद्यार्थी भी जुड़ करके आ जाते हैं, समझिए, है ना। ये वाले विद्यार्थी भी जुड़ करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 3 गया, 9 बचेगा, है ना, ये बच जाएगा। फिर क्या है 30 से कम वाले में, तो ये सारे विद्यार्थी जुड़ करके आएंगे, तो 27 में से 12 घटा दो, 7 में 2 हो गया 5, और 2 में 1 गया 1, यानी 15, है ना। 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ आ जाएगा, 7 में 7 गया 0, और 5 में 2 गया 3, है ना। फिर 75 में से 57 घटा दो, 5 में 7 गया तो 15 में 7 गया 8, और यहाँ बचा 6 में 5 गया 1, है ना। फिर 80 में से 75 घटा दो तो यहाँ बच जाएगा कितना,
5, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि बहुलक वर्ग की बात करी है। किसकी बात करी है? बहुलक। तो बहुलक वर्ग के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30। 30 है तो इसका बहुलक वर्ग क्या कितना हो जाएगा? 30 से 40। कितना हो जाएगा? 30 से 40। अर्थात कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दे रखा है? बंटन दे रखा हुआ है प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसमें दिया हुआ 0 से अधिक या उसके बराबर। ठीक है, और भी दे रखा है पूरा बंटन, ये रहा है ना। ये इसमें लिखा हुआ है वर्ग 30 से 40 की बारंबारता। वर्ग 30 से 40 की बारंबारता निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? 0 से अधिक या उसके बराबर। ठीक है, 0 से अधिक या उसके बराबर। तो 0 से अधिक या उसके बराबर, इसका मतलब 0 से अधिक क्या मतलब है? 0 से 10। 10 से अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 0 से अधिक है ना। 0 से कितना? 0 से 10 तक। 0 से कितना? 10 तक। ठीक है, 0 से अधिक का मतलब क्या हुआ? 0 से 10 तक। ठीक, और फिर इसके बाद फिर 10 से 20 है ना। 10 से अधिक, फिर 20 से अधिक दिया होगा तो 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ऐसे जहाँ तक दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही जहाँ तक दिया होगा वहाँ तक करना होगा। ठीक, 0 से अधिक का मतलब है 63 विद्यार्थी दे रखे हैं 0 से अधिक में, है ना। 0 से अधिक में कितने विद्यार्थी हैं? 63 विद्यार्थी। ठीक है, तो देख लेते हैं 0 से अधिक में कितने विद्यार्थी हैं? 63 विद्यार्थी। ठीक, तो 0 से अधिक का मतलब क्या हुआ? 0 से अधिक में हैं 63 विद्यार्थी। ठीक है, 0 से अधिक कितने विद्यार्थी हैं? 63। ठीक, अब देख लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से 10। ठीक है, 10 से अधिक है उसके बराबर तो 10 से 20। ठीक है, फिर 20 से अधिक उसके बराबर 20 से 30, फिर 30 से 40 है ना। 30 से 40। अब समझो हमसे पूछा 30-40 की बारंबारता कितनी होगी। ठीक, तो अब ध्यान ध्यान से देखो। 0 से अधिक 63 विद्यार्थी ना। 0 से अधिक का मतलब पूरे विद्यार्थी हो जाएंगे, नहीं पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूरे हो गए है ना, यानी कि टोटल कितने हो गए? 58 हो गए, नहीं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 58 हो गए। अब जब 0 से 10 की बात करेंगे तो कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? 0 से 10 की अगर बात करेंगे तो 58 है ना। 0 से अधिक है उसके बराबर तो 0 से जब उसके 0 से 10 तक की बात करेंगे तो 63 थे पहले टोटल। 63 में से 58 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 13 में 8 गया 5, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या होगा भाई? टोटल कितना है? 63 है ना। 0 से 10 तक कहा गया है, 10 से ज़्यादा नहीं लेना, 10 से कम लेना है। इसका मतलब है 63 में से 58 घटा होगा 5 आया, है ना। फिर इसके बाद 10 से 20 के बीच में, तो 10 से 20 का मतलब 10 से ज़्यादा, है ना। तो 58 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 10 से ज़्यादा, 0 से इधर वाला छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये वाला छोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो तेरे कितना हो जाएगा 58 में से? ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 10 से ज़्यादा वाले में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। 10 से ज़्यादा वाले में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 58 में से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना। और जब 20 से 30 लेंगे तो 55 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, जब 30 से 40 में लेंगे तो 51 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाना चाहिए? इसका कौन सा विकल्प सही हो जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही, है ना। कौन सा विकल्प?
पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया हुआ है? 10 में दिया गया है कि बंटन दे रखा है और वर्ग वर्ग बारंबारता दे रखी। कह रहा माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बताइए। तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बताना है। अब समझिए, ऊपरी सीमा माध्यक वर्ग की है, बहुलक वर्ग, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे माध्यक वर्ग और फिर बहुलक वर्ग, है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें CF की आवश्यकता होती है ना। माध्यक वर्ग निकालने के लिए CF की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो CF कैसे निकालेंगे? तो इनका जोड़ करके, नहीं तो पहला क्या हो जाएगा? 4। पहला क्या हो जाएगा? 4। दूसरा इन दोनों का जोड़ 9, है ना। तीसरा इन दोनों 9 और 13, तो कितना हो जाएगा? 9 3 12, है ना। और 9 और 13 9 22, ठीक है। कितना हो जाएगा? 22। फिर 20 और 22 कितना हो जाएगा? तो 20 और 20 दूनी 40, 2 42, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 42 और 14 तो 56, है ना। फिर 56 और 7, 7 6 13 63, 7 6 13 63। फिर कितना हो जाएगा? 63 और 4 6 4 4 3 7, कितना? 67, है ना। 67। 67 का आधा कितना होता है? 67 का आधा करेंगे तो 2 3 6, और 2 3 6, फिर 2 3 6, है ना। 33.5। 33.5 का मतलब कौन से में आया? ये इसमें आ जाएगा 42 वाले में, नहीं। और 42 का मतलब 1 2 3 चौथे वाले में, 1 2 3 चौथे वाले में, इसमें आएगा, है ना। किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा की बात करें तो 145, कितना हो जाएगा? 145। और बहुलक वर्ग की बात करें तो बहुलक के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढते हैं, तो बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा? वही 125 से 145। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो होगी 125, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 4 में 2 गया 2, कितना आ जाएगा? 20 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20, है ना। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। 20 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है यदि x, x+2, x+4, x+6 तथा x+8 का समांतर माध्य 11 है, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। x का मान बताना है। तो समांतर माध्य निकाल लेते हैं। समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य के लिए क्या करना होगा? समांतर माध्य के लिए क्या करना होगा? तो समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं? इन सबका जोड़ बटे में इनके पदों की संख्या, है ना। तो सबका जोड़ कर लेते हैं। तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, है ना। x+8 और बटा में कितनी संख्या दे रखी है? तो 1 2 3 4 5, और बराबर किसके हो जाएगा? 11 के। बराबर किसके हो जाएगा? 11 के। कितने x हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 x हो जाएंगे। तो 5x प्लस, ठीक है, 4 2 6 6 12, 12 8 20, ठीक है। इस 5 को अगर पक्षांतर करेंगे तो 11 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5x बराबर कितना आ गया? 55 माइनस 20, ठीक है। तो 5x बराबर किसके आ जाएगा? 55 में से 20 घटाएंगे तो 5, 5 में 2 गया 3, 35, है ना। 5 में 2 गया 3, अर्थात 35।
ठीक है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 35/5 आ जाएगी। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 संख्याओं का समांतर माध्य। क्या दे रखा है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य। 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। 9वीं संख्या अपठनीय है। यदि सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या होगी। अब समझिए, 8 संख्याओं का समांतर माध्य कह रहा है ना। 8 संख्याओं का समांतर माध्य, 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दे रखा है, 12। ठीक है, अगर जोड़ की बात करें 8 संख्याओं का तो जोड़ कितना आ जाएगा, तो 12 गुणे 8 अर्थात कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96। ये किसका जोड़ आ गया, 8 संख्याओं का जोड़ आ गया, है ना। अगर 9वीं संख्या की बात करें, मान लेते हैं 9वीं संख्या है एक्स। क्या है, एक्स है। अगर जोड़ की बात करें तो इसी में अगर हम 9वीं संख्या जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ कितना आ गया, 96 प्लस एक्स आ गया। ठीक, और कह रहे हैं 9 संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, सबका जोड़ बट्टा पदों की संख्या, है ना, बराबर समांतर माध्य के। ठीक, तो सबका जोड़ तो आ गया, 9 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, 96 प्लस एक्स। ठीक, संख्या कितनी है 9, और समांतर माध्य कितना दे रखा है, 13। ठीक है, बराबर कर दिया। पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 गुणे 9। ठीक है, तो 13 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 नहीं है 117, है ना। 13 नमा 117, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 117 में से 96 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 7 में 6 गया 1, है ना, और यहाँ 11 में 9 गया तो 2, 11 में 9 गया 2, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में आंकड़ों की माध्यिका होगी, आंकड़ों की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में। ओके, आरोही या अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, सबसे पहला 0, फिर 2, है ना, 2 के बाद फिर क्या दिया हुआ है, 0 लिख गया, 2 लिख गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। ठीक, ये संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है, 8। 8 क्या है, समय। 8 क्या है, समय। अगर माध्यिका निकालनी हो सम के लिए तो होता क्या है सूत्र, माध्यिका बराबर होता है n/2 में पद का मान, n/2 में प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान और पूरे के बटे में 2। ठीक है, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर समझिए क्या बन जाएगा, n/2 का मतलब 8/2, 8/2 का मतलब 4 में, है ना, 4 में पद का मान, प्लस n/2 का मतलब 4 और 1 जोड़ दो तो 4 1, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान बटा 2। तो 4वां और 5वां पद यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4, चौथा पद 5 है और 5वां पद 7 है।
तो कितना हो जाएगा, चौथा पद 5, पाँचवा 7 बटा 2, 7 5 12 बटा 2 कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी अर्थात 6। कितना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 6 आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, माध्यिका ही निकालनी है। क्या निकालना है, माध्यिका। देखिए तो क्या दिया हुआ है, 42 33 31 26 20 18 14 10 8 6 की माध्यिका होगी। इसको भी हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। ओके, इसको भी हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसको जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या सबसे पहले कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक ढूंढते हैं 6, है ना, फिर 8, फिर इसको देखो अगर ध्यान से तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना, ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, बस गिन लेते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं, n की वैल्यू है 10 अर्थात समय, ये भी है ना, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, प्लस 1वां पद बटा 2। तो क्या आ जाएगा, n/2 पद का मतलब हुआ 10/2 यानी 5वां पद, है ना, 5वां पद प्लस n/2 5 प्लस 1 तो 5 1 6, 6वां पद और बटे में कितना 2। तो 5वां पद क्या है, जोड़ गिन लो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 20 है। 6वां क्या है, 18 है, तो 20 प्लस 18 और बटा कितना 2। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 बटा कितना 2, तो कितना आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 19 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है संख्याओं 3 5 7 x प्लस 2 15 17 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक 12 है तब x का मान 11 है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि x की जो वैल्यू है वो 11 है या नहीं। ठीक है, अगर 11 है तो सत्य होगा, नहीं होगा तो असत्य होगा। ठीक है, तो हम चलिए हम इसमें निकालते हैं। माध्यक दिया हुआ है 12। ठीक है, पदों की संख्या गिन लेते हैं कितनी है। पद दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है, 8 पद हो तो वही, है ना, तो 8 पद के लिए n बराबर 8 यानी कि सम है, और सम के लिए अभी लगाते आ रहे हैं ना सूत्र, n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, प्लस 1वां पद और बटा 2। ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो n/2 पद का क्या मतलब हुआ, n/2 का पद का मतलब हुआ कि n की वैल्यू है 8, तो 8/2 का मतलब 4, तो 4वां पद प्लस, ठीक है, n/2 4वां और 1 जोड़ दो तो 4 1 5वां पद, कौन सा 5वां, ठीक है, कौन सा 5वां पद और बटे में कितना 2, और बराबर किसके है 12 के, है ना, बराबर किसके है 12 के। ठीक, अब समझो इसको, 12 के बराबर है ये, है ना। चौथा पद कौन सा है, चौथा पद 1 2 3 4 x, चौथा कौन सा है x प्लस, पांचवा कौन सा x प्लस 2, तो x प्लस 2
और बटे में कितना 2 बराबर किसके 12 के, है ना। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 12 गुणे 2, ठीक है। अर्थात कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 24 के। तो 2x बराबर कितने के 24 माइनस 2 के, ठीक है। तो 2x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 22 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 के। x किसके बराबर आ गया 11 के, है ना। 11 के बराबर है, यहाँ भी दिया हुआ है कि x का मान कितना है 11 है, अर्थात सही है। क्या हो जाएगा इसका जो दिया हुआ है वो सही सत्य है ना। जब सत्य है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तब ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सत्य, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्रिकेट टीम में टीम का एक खिलाड़ी निम्नलिखित रन बनाता है, तब उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक 41 होगा। रन दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें आरोही क्रम में लिख लेना है, आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक। इसको हम किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहला 0, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा 0 के बाद 17, ठीक है। 17 के बाद 17 के बाद कौन सा आ जाएगा 17 के बाद 26 26 26 और फिर से 26, ठीक है। ये आ गया 26 26 26, ठीक है। 26 के बाद फिर कितना आ जाएगा 26 के बाद 41, ठीक है। 41 के बाद 57, फिर से 57, ठीक है। 57 के बाद 83, 83 के बाद 91, है ना, और 91 के बाद 115, 115, ठीक है। ये आ गया माध्यक कह रहा 41 होगा। तो अभी इसमें पदों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पद हैं 11 पद हैं, 11 पद है ना। n की वैल्यू कितनी हो गई 11, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो माध्यक आएगा वो आ जाएगा n+1/2वें पद का मान, है ना, n+1/2वें पद का मान, ठीक है। तो n प्लस यानी कि 11 प्लस, है ना, 1/2वां पद, है ना। तो 11 1 12/2वां पद, अर्थात छठवां पद। कौन सा पद छठवां पद। और छठवां पद इसमें कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा पद है छठवां, कौन सा पद है इसमें, तो छठवां पद दिया हुआ है 41। कितना दिया हुआ है 41, तो इसमें भी दिया हुआ माध्यक 41 है ना। तो यहाँ भी माध्यक कितना आया 41 आया, यहाँ भी माध्यक कितना आया 41 आया, ठीक है। तो यहाँ भी माध्यक कितना आया 41 आया। तो इसका मतलब कथन कैसा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले आंकड़ों को लिखते हैं आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से क्रम में लिखते हैं आरोही क्रम में, ठीक। आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटा अंक ढूंढते हैं भाई, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें, सबसे छोटा अंक है 9, है ना। 9 के बाद फिर क्या है 10, 10 के बाद फिर क्या है 11 है नहीं 12, ठीक है। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15, 15 के बाद 16 दिया है क्या, हाँ दिया है 16, 16 के बाद 17 दिया है क्या, दिया है
17 हो गया, 17 के बाद 18 दिया है, क्या दिया है, 18 के बाद 19 दिया है, क्या दिया है, 19 के बाद 20 भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, सारे अंक लिख गए। ठीक है, अब गिन लेते हैं इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 10 है ना, n की वैल्यू क्या है, 10 है, जो कैसी है, सम है। और सम के लिए माध्यिका जो होती है वो हम लोग जानते हैं कि क्या होती है, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, प्लस 1वां पद है ना, n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और बटा किसके, 2 के। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, n/2वां पद का मतलब क्या हुआ, 10/2वां पद यानी 5वां पद है ना, 10/2वां पद का मतलब 5वां पद हो जाएगा, कौन सा, 5वां पद, प्लस 5 + 1 यानी कि 6वां पद, कौन सा, 6वां पद, और बटा 2 5वां पद। देख लेते हैं यहाँ से 5वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 5वां पद क्या होगा। 5वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5वां पद हो जाएगा 15, 5वां पद क्या हो जाएगा 15, प्लस 6वां पद क्या हो जाएगा 16, और बटा किसके, 2 के। ठीक है, 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31/2 के, 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15.5, कितना आ जाएगा 15.5। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 15.5, कितना 15.5। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई संख्याएं घटते क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक है, घटते क्रम में लिखी हुई है ना। यदि संख्याओं का माध्य कितना है, 25 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 25 है, तो x का मान बताना है। ठीक है, संख्याएं गिनते हैं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो है 10, क्या है 10, कैसी है, सम है। और सम के लिए अभी माध्यिका हमने सम के लिए अभी माध्यिका की बात हुई थी, सम के लिए माध्यिका अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं सम के लिए, है ना, n की जो वैल्यू है वो है 10, है ना, जो कैसी है, सम है। और सम के लिए माध्यिका क्या थी, n/2वें पद का मान, है ना, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और बटे में 2, ये इसके बराबर माध्यिका हो गई, है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, n/2 का मतलब क्या 10 है, तो 10/2 अर्थात 5वां, है ना, और 10/2 5 + 1 तो 5 1 6वां पद, 5वां और 6वां पद, कौन सा, 5वां और 6वां। ठीक है, 5वां और 6वां, ठीक, तो 5वां और 6वां पद और बटे 2। 5वां पद क्या है यहाँ पे, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 5वां पद है 2x + 8, कितना है 2x + 8, फिर प्लस 6वां है 2x - 6, 2x - 6, और बटे में कितना है 2। ठीक है, और इसकी माध्यिका कितनी दे रखी है, 25 के बराबर दे रखी है, कितने के बराबर दे रखी है, 25 के बराबर दे रखी है। ठीक है, कर लेते हैं, 2 का गुणा उधर करेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, और प्लस का 8 में 6 गया 2, है ना, इज इक्वल टू 25 × 2 अर्थात 50। ठीक है, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा 50 - 2, तो बचे कितना 48, तो 4x बराबर 48, तो x बराबर 48/4, है ना, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन,
ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ सीरीज। ठीक है, ये कौन सा ये थी हमारा समांतर माध्य चैप्टर नंबर, समांतर माध्य यानी कि सांख्यिकी से। किससे? सांख्यिकी से। ठीक है, कौन से चैप्टर से? सांख्यिकी चैप्टर से ये हमारा सारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सांख्यिकी का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे जो इससे पहले है। ठीक है ना। सांख्यिकी चैप्टर के सारे बहुविकल्पी लगभग हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं लगभग आने वाली हैं। ठीक है, हो सकता है लास्ट फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट भी हो जाएं। और प्रैक्टिकल डेट आ चुकी है इंटर के लिए। ठीक है, इंटर के लिए प्रैक्टिकल डेट आ भी चुकी है। तो इंटर की जो प्रैक्टिकल है दो चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण होगा 21 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, और दूसरा चरण होगा 29 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, है ना। तो 21 जनवरी से 29 जनवरी, 21 जनवरी से 29 जनवरी, और 29 जनवरी से 6 फरवरी। ठीक है, इन दो चरणों में क्या आपका प्रैक्टिकल कक्षा 12 के लिए संपन्न होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है, सो वो भी होंगी। ठीक, हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।